वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, टेलीफोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, मैं हाजिर हूं, मैं आपसे बात करूंगा। बात कर रहे थे अंजना जी से। अंजना जी, आप हाजिर हैं? जी जी, हाँ जी, बोलें। उपाय देना चाहता हूं, अगर आप कर सकती हैं, मेरे हिसाब से अगर आप कर सकती हैं, इस समय आपको शिव और शक्ति उपासना करनी चाहिए। शिव शक्ति। हाँ, ओके, हाँ मैं जी। बहुत हमेशा देता रहता हूँ, हजारों बार बोल चुका हूँ। हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, अच्छा। हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम। इसका जाप करें। हाँ जी, कितने टाइम लाइक? आपको चाहिए, अगर देखिए, अगर तो आप करना चाहती हैं वार्म अप, तो 11 माला हर रोज करें। अगर चाहती हैं अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आई कांट टेक इट एनी मोर, मुझे कुछ करना होगा, तो कम से कम 24 माला हर रोज करें, 108 मनकों वाली। अगर आप चाहते हैं कि मैं बदलाव चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, तो 31 माला 800 108 मनकों वाली करें। अगर चाहती हैं कि आई रियली वांट जगत माता, जगत जननी, जगत पिता मेरी बात सुने, दे हैव टू बी हेयर, फिर एवरी डे 54 माला करें। थैंक यू जी, थैंक हाँ, यू सो लेकिन नाइस। अगर जिस तरह से आप कर रही हैं, भोग लगा रही हैं, भोग लगा रही हैं, अरे उनको भोग भूग की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने हमारे भोग क्या करने हैं? ना उनको लड्डुओं की ज़रूरत है, ना उनको मिठाई की। वो तो देते हैं 24 घंटे। जी जी। दे डोंट नीड अस एनीथिंग फ्रॉम अस, दे यस नीड अनकंडीशनल डिवोशन। यस। मैं अपनी ओर से तन मन से, यहाँ से दिल से, दिमाग से जब उपासना करूं, हर तरफ वही हो, बस किसी दूसरे का ख्याल ना हो, कोई दुनिया भर के प्रॉब्लम्स ना हो, किसी तरह का विचार ना हो। वो हर तरह से जब उपासना करूं, जप करूं, हर जप में रस हो और उन्हीं की तरफ मेरा ध्यान हो, जैसे वो सामने बैठे हैं। जी जी। ऐसे अगर मान लीजिए आपने करना है, आपने आंखें बंद करके करें, आंखें खोल के करें, आपके ऊपर है, लेकिन कंसंट्रेशन उनकी तरफ हो। हरिम ओम नमो शिवाय हरिम, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम। हर जप में आपकी जुबान पे रस आना अनिवार्य है। बेरसा जाप ना करें। ये ना हो हरिम ओम नमः शिवाय हरिम, हरिम नमः शिवाय हरिम, हरिम ओम नमः शिवाय हरिम, हरिम नमः शिवाय हरिम, हरिम नमः शिवाय हरिम, हरिम नमः शिवाय हरिम। नो नो, प्रॉपर प्रॉपर। प्रॉपर जैसे प्रेमी प्रेमिका की आंखों में आंखें डाल के देख रहा होता है और गुम हो जाता है, उसको सुध बुध नहीं रहती आसपास क्या हो रहा है, यही होता है बस। ओके, जब आप थैंक इस यू तरह जी, बुलाएंगे, थैंक यू। वो ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे। थैंक यू जी। हाँ, ओके जी, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जेमिनी के बारे में बात कर रहा था कि तरक्की के रास्ते खुलेंगे, आपके बनते बनते कामों में अड़चने होंगी, लेकिन फिर भी आपकी डिटर्मिनेशन आपके लिए तरक्की लेके आएगी। लोगों के बिहेवियर को ज़्यादा दिल पे ना लें, हर किसी के एटीट्यूड को दिल पे ना लें, दिल से सोचना बंद करके दिमाग से सोचें। दिमाग में लॉजिक है, दिल में लॉजिक नहीं है। दिल में सोचना शुरू करेंगे, आप 24 घंटे हर्ट रहेंगे, ये हो गया वो हो गया। अरे छोड़िए, ये दुनिया है, किसने कहा ये परफेक्ट है? नोबडी टेल, नोबडी टेल यू, नोबडी टोल्ड मी इवन द वर्ल्ड इज परफेक्ट। ऐसा कुछ नहीं है। हमें इसी दुनिया से हमें चलना होगा, अपने रास्ते निकालने होंगे, जूझना होगा, स्ट्रगल होगा, पेन होगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन हमें वी गॉट टू डील विद इट। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ नमस्कार जी। जी, नमस्कार। जी, मैं ना अपनी बेटी ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ। बेटी का नाम की है जी? बेटी ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਮਨਿੰਦਰ। मनिंदर। जी। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ हैगा ਦਾ 5th of June 1984। 5th of June। 1984। टाइम ऑफ बर्थ की है जी? ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 10:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। शाम दे 10:10। ਹਾਂਜੀ। प्लेस ऑफ बर्थ? ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸਲਾਹ। सलाव। ओके। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਦਾ, ਟਾਊਨ ਦਾ नहीं जी, ਦੱਸਿਆ। नहीं, टाउन ही, टाउन ही। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਲਾਹ। हाँ जी, गल करो जी। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। हाँ जी, शादी का लगन अगले साल खुलना है।
ਸਾਲਾ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੂਨ ਤੋਂ। ਜੂਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਤਾ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਅਗਸਤ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਿਓ, ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਪੰਗੇ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਨੌਨਸੈਂਸ ਪਲੀਜ਼, ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣਾ ਵਿਆਹਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੁਣੀ 2014 ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਲਈ, ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਸ। ਓਕੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ 2014 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 2015 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੇਮ ਆਫ ਫੇਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈਲਪ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ थैंक यू जी, ਓਕੇ थैंक यू। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सरकार, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं ठीक हूँ जी। अच्छा सर, मैं अपने बारे में पता करना चाह रहा था। आपका नाम? सर हेलो। जी जी, एस से स्टार्ट होता है जी मेरा नाम। डेट ऑफ बर्थ? जी सर, डेट ऑफ बर्थ? 23 सितंबर 1972। 23 सितंबर 1972। 1972। टाइम ऑफ बर्थ क्या है जी? सुबह 5 और 6 बजे के दरमियान। सुबह 5 और 6 के दरमियान। जी। और प्लेस ऑफ बर्थ? रावलपिंडी पाकिस्तान। रावलपिंडी पाकिस्तान। हाँ जी, बताइए क्या खिदमत करूँ आपकी? सर मैं दो बातें पूछना चाह रहा हूँ। एक तो मैं वापस आना चाह रहा हूँ और कैसा रहेगा, और दूसरा ये है कि जिंदगी के हालात कब तक ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। आपका वॉल्यूम बहुत लो है। अच्छा, मैं कोशिश करके ऊंचा बोलता हूँ जी। अब ठीक है? हाँ जी। हाँ जी। इकतीस दिसंबर के बाद हालात में परिवर्तन है। कब सर? सॉरी, 31 दिसंबर के बाद चेंज बहुत बड़ी चेंज आ रही है आपके लिए। तो
पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव चेंज होगी। अच्छा जी, और उससे पहले थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन 31 दिसंबर तो अभी कुछ ही हफ्तों में है, कुछ ज़्यादा दूर तो है नहीं। लेकिन ये जो चेंज आ रही है आपकी काफ़ी पॉजिटिव है, इसमें कई कुछ क्या नई बिगिनिंग होने वाली है और इसमें नए कॉन्टैक्ट बनेंगे। यानी जितने वापस ज़्या- चला जि- जाए? जितने ज़्यादा आपके कॉन्टैक्ट बनेंगे उतनी ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लोगों से मिलना जुलना होगा, प्रोफेशनली आप गेन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स बहुत होंगे, सपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन इसमें ये भी दशा होती है कि आपको थोड़ा अगर आप अपने प्रोफेशन के बारे में कुछ चीज़ लॉन्च करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट है आपके माइंड के अंदर, वो किसी की हेल्प से वो भी हो जाएगा। सर प्रोजेक्ट तो नहीं है, बस मैं वापस जाना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो बहुत मायूस हो चुका हूँ। लेकिन वापस जाके आप कुछ करेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। आप जैसे आप कोई ये जो आप जिस हिसाब में आप चल रहे हैं उस हिसाब में आप वापस जाएंगे तो नेचुरली कुछ ना कुछ वहाँ करना ही होगा ना आपको। जी जी जी। लेकिन जो सपोर्ट आप चाहते हैं वो हाँ वापस जी, आपको मिल जाएगी। हाँ जी। और लेकिन एक दो चीज़ें हैं जिसको लेके थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी सेहत का ध्यान रखें हाँ जी। खास तौर पे। अच्छा जी। लेकिन 2013 दिसंबर के बाद जो टाइम है वो टाइम काफ़ी यूनिक टाइम होगा। यानी 2014? 2013 दिसंबर के बाद का जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक टाइम होगा और वो लाइफ के अंदर मतलब ज़िंदगी बनाने में उसका बहुत बड़ा रोल होगा। ख़ास आप तौर पे उसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको मिल जाएगी, मुकद्दर में राइज होगी, तरक्की होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी। वो टाइम अपने आप में बहुत यूनिक होगा। यानी आप 2014 की बात कर रहे हैं ना? तो देखिए जी, मुझे जो डेट हमें एंड ऑफ द डे हमें ये कहना होगा कि जो डेट है मुझे वो देनी पड़ेगी। सर वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ। 28 दिसंबर 2013, चलो 2014 से लगाएं, आपको 20 साल ऐसे मिलेंगे, 20 ईयर्स ऐसे मिलेंगे जो प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे। तो इसका मतलब है कि मेरा पाकिस्तान जाने का फैसला ठीक है? हाँ, पाकिस्तान जा सकते हैं। चेंज ऑफ प्लेस आपका योग बना हुआ है। चेंज ऑफ प्लेस तो 31 दिसंबर के बाद आपकी होनी ही है, उसमें दो राय नहीं है कोई। तो यानी अच्छा फैसला मेरा, ठीक है। अपने आप में जो डिसीजन है, जो आप कांटेक्ट बनाएंगे, जो उससे आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नए रास्ते खुलेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा, कोई नया वेंचर मिलेगा। जितने ज़्यादा लोगों से मुलाकात होगी उतनी ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने होंगी। लेकिन 2014 जैसे 28 दिसंबर 2013 के बाद 2014 से 20 साल मिलेंगे, वो 20 साल तरक्की लेके आएंगे, प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे, फ्लो ऑफ इनकम लेके आएंगे, फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट लेके आएंगे। वो टाइम पीरियड आपके नाम को बनाने वाला होगा। उस पर्टिकुलर फील्ड के दौरान जो आपकी डिज़ायर्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। बस मैं ये पता करना चाह रहा था कि जल्दबाजी का गलत फैसला तो हो जाए। जल्दबाजी का फैसला नहीं है, लेकिन जो अगर हम ये कहेंगे कि मेरा जो अगर मैं ये कहूँ कि जी आपका सबसे अच्छा टाइम कैसे आ रहा है, तो सबसे अच्छा टाइम दिसंबर 2013 के बाद है। जो आपकी ज़िंदगी को बनाने में, बेस देने में, आपको फाइनेंशियली प्रोफेशनली इंडिपेंडेंट करने में, आपका सोर्स ऑफ इनकम डेवलप करने में, आपको एक बहुत बड़ी स्टैब्लिश देने में वो टाइम का बहुत बड़ा रोल होगा। वो 1-2 साल के लिए नहीं है, वो 20 ईयर्स के लिए है, बड़ी 20 साल के लिए है, 20 ईयर्स के लिए। उस पीरियड के दौरान रनिंग अराउंड बहुत होगी, ट्रैवलिंग बहुत होगी, फॉरेन की ट्रैवलिंग भी बहुत होगी। लेकिन वो पीरियड आपके राइज इन लक लेके आएगा, फ्लो ऑफ इनकम लेके आएगा, वेल्थ और एसेट्स लेके आएगा। वो टाइम पीरियड लोगों के साथ कांटेक्ट, एक नया चैप्टर शुरू होगा उस पीरियड में। बेहतर। वो लाइफ की वो जीवन निर्माण में हम कहते हैं कुछ टाइम ऐसे होते हैं जो तंग करने वाले होते हैं, कुछ टाइम ऐसे होते हैं जिसमें इंसान को सीखना पड़ता है, कुछ टाइम ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एसिड टेस्ट ले लेते हैं किसी भी इंसान का। लेकिन वो जो टाइम होगा वो आपको जो कुछ आपने ज़िंदगी में सीखा है, ऑब्जर्व किया है, लर्न किया है बचपन से लेके अब तक, वो उस पीरियड में उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस, चाहे वो एक्सपीरियंस अच्छा, हार्ड। इसको अगर मुख्तसर किया जाए तो ये होगा कि हेलो। 2013 ये जो आ रहा 2 वीक्स के बाद, हाँ जी। इसमें पॉजिटिव चेंज आएगा और मैं पाकिस्तान मूव कर जाऊंगा और ठीक 1 साल बाद इसमें मजीद पॉजिटिविटी आएगी। इस पीरियड के दौरान लोगों के साथ कांटेक्ट डेवलप होने हैं, नया नई चीज़ें शुरुआत होंगी, नई जगह पे जाएंगे, लोगों से मुलाकात होगी,
और इस पीरियड के दौरान आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 सितंबर 1973। 2 सितंबर 1973। जी, और मेरा नाम है भुवनेश्वर गुप्ता। गुप्ता जी। जी, पहले बात हुई थी एक बार आपसे। ओके, टाइम ऑफ बर्थ क्या है जी? शाम को 6 बजे, केओंझर उड़ीसा। ओके, 6 बजे। प्लेस ऑफ बर्थ? केओंझर, प्लेस ऑफ बर्थ दोबारा बोलेंगे आप? KEON। ये पहले उड़ीसा आपकी। हाँ, केओंझर, केओंझर उड़ीसा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, उड़ीसा। हम्म, आप स्पेलिंग देंगे मेरे को? KEON। AEON। जी, हाँ जी। JHAR। JHAR। हाँ जी, मिल गया। हाँ जी, बात कीजिए। हाँ जी, बोलिए। वो सॉरी, ये वही है ना, मैंने कन्या, सॉरी, कुंभ लगन और तुला राशि ऐसा कुछ है। हाँ जी, कुंभ लगन है, तुला राशि है, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। जी, मैंने आपको फोन किया था कुछ 2 3 4 महीने पहले। फोन जरूर किया होगा। हाँ, नहीं तो आपने कहा था ना कि कुछ मैं प्रॉपर्टी ले लूं वगैरह, तो अभी तक मैं ले नहीं पाया। तो पता नहीं, अब आपने कहा था दिसंबर 22 के बाद लोगे तो कुछ किचन का काम नहीं करवाना है। हाँ जी। तो अब पता नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि दिसंबर 22 से पहले ले भी नहीं पाऊंगा। और गुप्ता जी, ऐसा है कि आप कॉल पे बने रहिए। मैं विद इन वन मैं आपसे बात करता रहूंगा, लेकिन 1 मिनट के बाद हमारी ब्रेक होगी। मैं ब्रेक में भी आपसे बात करता रहूंगा, जी जी लेकिन आप कॉल पे बने रहिए, जी जाइएगा जी मत। जी नहीं जी तो और कॉलर आ गया तो फिर जी बात हमारी पूरी नहीं हो पाएगी। जी जी जी। तो मैं अभी आपकी बुध की महादशा चल रही है, अच्छा और बुध की महादशा के अंदर अंतर्दशा चंद्रमा की है। अच्छा। हेलो। हाँ जी, मैं आपकी देख रहा हूँ, कुंडली देख रहा हूँ जी। जी जी जी। उपाय कुछ बताइए ना गुरुजी। उपाय जरूर दूंगा जी। उपाय के बिना तो उपाय तो हमारा प्रसाद है, उसके बिना तो नहीं भेजेंगे आपको। आप जी जी कॉल पे बने रहिए, बस कॉल होल्ड कीजिए। मैं आप ब्रेक में आपसे बात करूंगा जी। जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। विद इन 4 मिनट्स आई बी बैक। मिलूंगा आपसे, बात करूंगा आपसे। थैंक यू। हाँ जी, गुप्ता जी। जी। हेलो। आप ही की कुंडली देख रहा हूँ जी। जी। 1 मिनट के लिए थोड़ा मुझे। ये बुद्ध 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 भगवान को कैसे शांत करना है, वो बता दीजिए ना आप थोड़ा। मैं बोलता हूँ जी। अभी मैं आपकी कुंडली को एक और फॉर्मेट दे रहा हूँ। अच्छा। हेलो। हाँ जी, अच्छा, 1 मिनट। नहीं गुप्ता कोई जी, बात नहीं सर। हाँ, मैं थोड़ा डर रहा था ना कि थोड़ा कहीं आप। लाइन ना कट गया हो। लाइन नहीं कटेगी जी, आप थोड़ा बस मेरे साथ बने रहे। लाइन आपकी यहाँ से कोई नहीं काटेगा, जी जी जी, थैंक यू। लेकिन आपको बस थोड़ी पेशेंस रखनी होगी, क्योंकि पैदा आप हुए हैं उड़ीसा में। जी। महाराज, ऐसा है कि कई बार स्टेट और उसमें क्या कहेंगे कि थोड़ा शहर निकालने में। अच्छा, नहीं तो आप वो डाल देना, जमशेदपुर टाटा के नजदीक है वो। नहीं, वो मैं पूरी एक्यूरेसी लेके आता हूँ जी। उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा। आप जस्ट थोड़ा थोड़ा पेशेंस रखें, जी ताकि मैं जी। आपको पूरी तरह उसको बता दूंगा, ताकि तब तक कुछ नॉर्मल बता दें, तब एक मेरा मैं देखिए, अगर आप उपाय चाहते हैं ना, तो जी। मेरे से पेशेंस रखनी होगी प्लीज। अच्छा, नहीं रखूंगा जरूर, पेशेंस तो बहुत है गुरुजी मेरे में। मैं 1 घंटा इंतजार कर सकता हूँ। आप आपसे मुलाकात करना था, वो कैसे होगा? आप अपॉइंटमेंट बना के, प्राइवेट फ़ोन पे नंबर आ रहा है, उस पर बात करके, टाइम बुक करके बात बात कर लें। उस पर कंसल्टेशन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो उससे अगर मैं आपके पास आऊँ, कैसी फीस वगैरह एक्चुअली भी नहीं पता है ना, कैसे लेते हैं आप? फीस जो भी होगी जी, आपको पता चल जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, तो वहाँ फोन करूँ तो पता चल जाएगा, प्राइवेट हाँ जी, हाँ जी। कंसल्टेशन। लेकिन जो मैं आपको लाइव शो के अंदर जो बात होगी, वो मैं आपसे कर लेता हूँ जी।
जी जी, वो कर लेते हैं, फिर प्राइवेट भी मिल लूंगा मैं आपसे। एक्चुअली मुझे ना एक परमानेंट एस्ट्रोलॉजर चाहिए, तो आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं। थैंक यू। जी जी जी। हेलो। अब आप मुझे सवाल अपने दीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा। अच्छा, सवाल मेरी ये थी ना कि प्रॉपर्टी जो है, आपने कहा था दिसंबर 22 के बाद जो लेनी है, 22 दिसंबर कौन से साल के? इसी साल की। ओके, हाँ जी। आपने कहा था कि उसमें कुछ किचन का काम नहीं करवाना है या ऐसा कुछ। हाँ, तो वो क्या करूं? अभी प्रॉपर्टी तो मेरा लेने वाला हूं मैं जनवरी में। नहीं, प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं लें, जी। लेकिन 15 जनवरी के बाद जो करवाना करवाएं। अच्छा, 15 जनवरी के बाद करवा सकता हूँ। हाँ, अच्छा, आपने कहा था 22 दिसंबर के बाद मत करवाना, इसीलिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट साहब, थोड़ा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं? जी ओके, मैं एक उपाय दूंगा, उसको आप कीजिए तो उससे कोई इशू नहीं होगा। वो उपाय ये है, जी अगर स्टील के, आपको स्टील का जग लेना है, जी, स्टील का जग, ठीक है। उसमें रिवर वाटर डाल के, रिवर वाटर डाल के। उस, आप होल्ड कीजिए, मैं आपको शो में लेके आ रहा हूँ जी, आप होल्ड कीजिए। ठीक। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, टेलीफोन उठाइए, नंबर डाल कीजिए, मैं हाजिर हूँ। एक नंबर प्राइवेट कंसल्टेशन का, एक नंबर है शो में भाग लेने का। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो। हाँ जी, गुप्ता जी, मैं आपके साथ हूँ। जी एक उपाय दे रहा हूँ, जो अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो इस उपाय को करना होगा। वो ये कि अगर आप स्टील का जग लें, उसमें पानी, स्टील के जग को पानी से भर लीजिए, उसके अंदर 7 चांदी के चौरस टुकड़े डाल के उसी प्रॉपर्टी में रख दें जिस प्रॉपर्टी में आप रिपेयर करवाना चाहते हैं। अच्छा और दूसरा उपाय यह है कि एवरी फ्राइडे या एवरी फ्राइडे और या एवरी वेडनेसडे 700 ग्राम बाले बर्ड्स को फीड करें। बार्ली, अच्छा हाँ, वो कर 700 दूंगा। ग्राम बाले बर्ड्स को फीड करें। जी। और कोशिश ये कीजिए एवरी फ्राइडे इवनिंग 12 नीले फूल कच्ची जमीन में दबा दें। 12 नीले फूल कच्चे जमीन में दबा दूं बगान हाँ में? हाँ हाँ, ठीक है। हाँ इससे एक तो आपके फिजूल खर्चे नहीं होंगे, कर्जे नहीं चढ़ेंगे। जो अच्छा। प्रॉपर्टी का काम अगर शुरू हो जाए वो रुकेगा नहीं, जी लोग आपको वाइंड अप नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं छोड़ छाड़ के, जी। तो वो काम चलता रहेगा। अच्छा, और ले प्रमोशन वगैरह हो जाएगा गुरुजी उससे? जी, प्रमोशन वगैरह हो जाएगा? प्रमोशन 15 जनवरी के बाद का जो समय है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। 15 जनवरी के बाद पूरी दुनिया बदलने वाली है आपके लिए, उसके लिए तैयार हूँ सर, क्या? करोड़पति करोड़पति तो हूँ मैं, अरबपति बनना चाहता हूँ। अरे भैया, करोड़पति तो हैं तो बधाई हो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी। करोड़पति तो हैं, बहुत कम, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक लेकिन यू सर, थैंक यू। 15 जनवरी के बाद का जो समय आ रहा है जी। उसमें फॉरेन ट्रैवलिंग बहुत होगी, अच्छा नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, नए लोगों से मुलाकातें होंगी। लेकिन अच्छा। ऑन गार्ड रहना होगा, थोड़ा जी। अलर्ट रहना होगा, थोड़ा स्मार्ट रहना होगा। मैं हूँ सर, मैं हूँ हाँ सर वो तो। बस, तो उसमें आ जाएं। फिर उसमें 15 जनवरी के बाद 2 साल आपके पास हैं, आप अपने आप को बहुत एक हाईएस्ट लेवल पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जी सर। सर, वो कुछ नीलम वगैरह पहनने भी बोले थे आप। नीलम पहने, इस पीरियड में आपको आपकी जो लाइफ रिंग बनती है ब्लू सफायर एंड डायमंड, वो आपको पहननी चाहिए। कौन सी राइट, उंगली में पहनूं सर? राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहननी है ब्लू सफायर एंड डायमंड। दोनों एक ही फिंगर में? मैंने देखिए 4 पहने हुए हैं, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में भी 2 रिंग्स पहनी सर, हुई हैं, सर, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में भी सर ब्लू मुझे सफायर ना एंड वो डायमंड। दो दो मजा नहीं आता है सर एक ही फिंगर में। नहीं, 2 स्टोन ही देखिए, दो स्टोन, 3 स्टोन पहन लीजिए, 2 डायमंड एंड सेंटर में लगवाइए ब्लू सफायर। अच्छा, कोई रत्ती बत्ती का चक्कर? कितने रत्ती का? अरे ब्लू सफायर आपका लाइफ स्टोन है, अगर पहन सकते हैं 4 कैरेट से कम ना पहने, हाँ, अगर 4 डायमंड कैरेट। पहनना चाहते हैं तो 2 कैरेट से कम ना पहने, कैरेट ठीक है। ऑन ईच साइड। लेकिन पहने फाइन क्वालिटी का कमर्शियल ग्रेड स्टोन नहीं पहने, कमर्शियल ग्रेड डायमंड ना पहने, और जड़वाएं प्लैटिनम के अंदर, और राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने।
ये सर आप ये है, मिलेगा कहाँ से? ये आप बेचते हैं कुछ अब original ऐसा है आपको? जी, ये टेलीविजन पे ये बातें मैं नहीं कह सकता, ठीक है, अब मैं आपको सॉरी। पर्सनली कॉल करूंगा सर थोड़ी हाँ, देर वो में। तो उसमें बात कर लें, तो एक दूसरा नंबर है उस पर डाल करके टाइम बुक कर लीजिए। लेकिन इस नीलम अभी पहनना आने वाले जो कम से कम नेक्स्ट 16 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 26 ईयर्स के लिए ब्लू सफायर एंड डायमंड पहनना आपकी जीवन निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक होगा। तो कितने बजे फोन करूं सर आपको? अब ये लाइव शो पे नहीं मैं कह सकता जी, आपकी मर्जी है। लाइव शो पे कॉल्स तो खुली हैं दोनों, वहाँ जाके टाइम लेके बुक कर लीजिए टाइम अपना, नाम और नेम सर ऑफ मेरा फोन। छुट्टी जो है ना वो सिर्फ सैटरडे संडे रहता है, आप मिलेंगे ना सैटरडे संडे को? मैं तो 7 डेज ए वीक ही मिलता हूँ जी लोगों को। ओ सर आपकी छुट्टी नहीं रहती फिर? मेरी छुट्टी तो तभी होती जब लोग छुट्टी कर देते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सर आप इतने पॉपुलर हैं, टीवी पे आते हैं सर, और आप छुट्टी लिया कीजिए ना, थोड़ा आराम आप भी किया कीजिए सर, इतनी सेवा जरूर करेंगे जरूर तो जरूर, प्रॉब्लम होगा। आप बस 7 जनवरी के बाद आराम ही आराम है। अच्छा अच्छा, हरे कृष्णा, मैं मिलूंगा आपसे सर। थैंक यू जी, थैंक यू हरे कृष्णा। नमस्कार जी, थैंक यू। टॉरस से बात, टॉरस के लिए उपाय देना चाहता हूँ इस पीरियड के दौरान। सबसे बड़ा उपाय, केसर दूध में मिला के मस्तक पे तिलक लगाएं तो बात बने। और एक उपाय ये देना चाहता हूँ, होल मील आटा और होल मूंग दाल धर्म स्थान में दान करें। मूंगी साबत और आटा धर्म स्थान जहाँ पे लंगर वगैरह लगता हो वहाँ दान करें तो बात बने। बात करेंगे जेमिनी, मेरी मुराद है मिथुन राशि के दोस्तों से। भाई जेमिनी के लिए ये आने वाला वीक भाग दौड़ बहुत होगी, रोजगार के लिए रनिंग अराउंड बहुत होगी। अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए शायद पैसा इन्वेस्ट करना पड़े, कर्जा लेके कोई पैसा इन्वेस्ट ना करें, वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। किसी भी स्टॉक एंड शेयर मार्केट में अगर आप जा रहे हैं, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उससे गुरेज करें जेमिनी, वो बैकफायर हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखना होगा। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, हेलो, मेरा डेट ऑफ बर्थ है आपका नाम? अजय अजय। जी। डेट ऑफ बर्थ? 9 सितंबर 77। टाइम ऑफ बर्थ? 8:05। प्लेस ऑफ बर्थ? भरतपुर राजस्थान। भरतपुर। जी। हाँ जी, बात कीजिए। हाँ जी, मेरा हॉरोस्कोप कैसा दिखता है आपको? हॉरोस्कोप तो जी हॉरोस्कोप ही होता है, हॉरोस्कोप तो हॉरर तो होता नहीं। ऐसे वही है कि कोई नहीं, डॉक्टर मेरे को को मरीज। पूछना था कि आजकल का टाइम कैसा चल रहा है, मेरा कहने का मतलब। हाँ जी, आप सवाल दीजिए ना, फिर बात करने का मजा भी आएगा। हाँ, तो सवाल मेरे को एक तो रिलेशन पे है सवाल मेन, और थोड़ा बहुत हेल्थ और करियर के बारे में भी जानना था। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिलेशनशिप के बारे में क्या बात करना चाहते हैं? वो मैरिड लाइफ ठीक से नहीं चल रही है थोड़ी। मैरिड लाइफ के अंदर इश्यूज चलते रहेंगे। मतलब किस लेवल पे चलेंगे? मतलब अभी बहुत ज्यादा खराब स्थिति है। मैरिज लाइफ के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगी। मैरिज लाइफ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन को डील करना होगा। क्यों है ऐसा? क्यों ऐसा है कि आपकी कुंडली के अंदर अनंत काल सर्प योग है। वो हमने तो उसकी तो हमने पूजा करा ली त्र्यंबकेश्वर जाके। ऐसा है श्रीमान जी अजय महाराज, ऐसा है कि आपने जप वगैरह किया था? हाँ जी। कितना किया था? वो कुछ तो 1.25 लाख वो भी कराया हुआ है, जब नहीं नहीं नहीं, किराया वाली बात वो छोड़िए, आपने खुद किया था कुछ? खुद मैं करता ही हूँ, मैं तो डेली करता हूँ, कब से करता ओके, आप ऐसा करिए, या तो ये है कि आप खुद महामृत्युंजय के मृत संजीवनी मंत्र का खुद ही जाप करें। हूँ। जी। उसी वो भी जप मैं को करता हूँ। उसी जप को मानते हैं। उसी ये जो पूजा भी आप करवा रहे हैं या जब करवाई हो गई, वो पहले आपको अगर आपकी एज के मुताबिक देखें कम से कम खुद ही 2.5 लाख जप करना चाहिए था। उसके बाद आपको कम से कम 7, 14, 21, 28 जो आप अफोर्ड कर सकते हैं नमक चमक रुद्राभिषेक करवाने थे। तो काल सर्प योग को 3 भागों में बांटना था। एक भाग देवादिदेव ने लेना है, एक भाग पुरोहित जी महाराज ने लेना है, एक भाग जाएगा जल प्रवाह होगा। 3 भागों में होगा,
लेकिन जब आपका बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मृत संजीवनी के महामृत्युंजय के मृत संजीवनी मंत्र का जाप करना होगा। रहा आपकी रिलेशनशिप के अंदर फ्लक्चुएशन, जब तक वो जाएगा नहीं, रिलेशनशिप फ्लक्चुएशन बनी रहेगी, रिलेशनशिप के अंदर इश्यूज चलते रहेंगे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या रिलेशनशिप के अंदर कई बार अनहैप्पीनेस का होना, अनहेल्दी रिलेशनशिप का होना, बेडरूम हैप्पीनेस का ना होना, आउटसाइड इन्फ्लुएंस का ज़्यादा होना, वो बातें चलती रहेंगी। और इसमें कुछ मैं उपाय देना चाहता हूँ, अगर आप वो कर सकते हैं तो करें। बताइए। सबसे पहला तो आपको राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर के अंदर गोल्डन जेलो सफायर पहना है, बड़े से बड़े साइज का, कम से कम 4 कैरेट, अगर पहन सकते हैं 7 कैरेट गोल्ड में जड़वा के पहनिए। रिंग के अंदर कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। एक कुछ और भी उपाय हैं जो शायद मैं लाइव शो में आपको नहीं दे सकता, वो आपको प्राइवेट कंसल्टेशन लेनी होगी। और एक उपाय है, दूध और दही मल के नहाया जाए, गले में चांदी का चौरस टुकड़ा पहने और अपनी पॉकेट में 2 चांदी की ठोस गोली रखें। अच्छा। जब भी मौका मिले धर्म स्थान जाके होल मील आटा, मूंग साबुत दाल, ये 2 चीजें बार बार लंगर में दान करें। ये एक्चुअली पंडित जी ये सारे काम करता रहता हूँ मैं। पुखराज भी मेरे पास 8.5 रत्ती का है, मैंने पहना था, 3-4 साल तक पहना भी था, हाल फिलहाल उतार के रखा हुआ है। फिर किसी ने मुझे बोला कि अभी तुम एमराल्ड पहन लो क्योंकि वो तुम्हारा बर्थ स्टोन है। देखिए, एमरल्ड आपका बर्थ स्टोन है, उसमें 2 राय नहीं है, लेकिन एमरल्ड आपकी रिलेशनशिप के साथ उसका कोई ताल्लुकात नहीं है। अच्छा। हाँ, आप बात अगर शादीशुदा जिंदगी की कर रहे हैं तो आपको पुखराज तो आप उतार ही नहीं सकते साहब जी। पुखराज उतारेंगे तो शादी गई हाथ से। अच्छा। पुखराज नहीं आप उतार सकते। 2 चीजों के लिए पुखराज पहनना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। एक पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस, फैमिली हैप्पीनेस, सुकून, जहां दिमागी सुकून होना, पीस ऑफ माइंड का होना, जो किसी भी इंसान की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, रिलेशनशिप कंफर्ट होना, रिलेशनशिप के में अटैचमेंट का होना, रिलेशनशिप के अंदर बिटरनेस का ना होना, उसके लिए पुखराज पहनना तो अनिवार्य है। आपको 2 स्टोन पहनने होंगे, गोल्डन येलो सफायर यहाँ पे और कोलंबियन एमराल्ड पहनना होगा यहाँ पे, क्योंकि अभी जो दशा चल रही है वो ठीक है अपनी जगह, उसमें 2 राय नहीं है। उसमें जो आपको कोलंबियन एमराल्ड इसलिए पहना है कि बुध की जो महादशा चल रही है उसके अंदर आपका कंट्रोल हो, ताकि उसके अंदर आपका प्रोग्रेशन हो, आपके प्रोफेशन के अंदर राइज हो, तरक्की हो, प्रॉस्पेरिटी हो, अल्टीमेट स्टेटस आपको मिले। उसमें कोई 2 राय नहीं मैं दे रहा हूँ, वो करना होगा आपको। लेकिन ये 2 स्टोन पहनने, एक पीस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप और मैरिज कंपैटिबिलिटी हो रिलेशनशिप के अंदर, और प्रोफेशन के अंदर राइज हो, कॉन्फिडेंस आपका बना रहे, स्टेटस आपका बना रहे, करियर डेवलपमेंट आपकी हो, ये 2 स्टोन पहनने बहुत जरूरी है। अच्छा। अच्छा, और पंडित जी ये मेरी वाइफ का भी जरा पत्री में देखिए, हमारा मतलब उसका भी कुछ, उसकी तरफ से भी कुछ ठीक सा नहीं चल रहा है शायद। उसका डेट ऑफ बर्थ है 109, मतलब 10th of September। सबसे पहले श्रीमती जी का नाम क्या है? नीलिमा। क्या नाम है? नीलिमा। मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी। नीलिमा। नीलिमा। डेट ऑफ बर्थ 10/9/85, 10 सितंबर 85। टाइम ऑफ बर्थ 23/26, 23/26। बरेली। बरेली। BAREILLY। एक मिनट दोबारा देंगे? BAREILLY, यूपी। यूपी। हाँ जी बोलिए। इनका एक तो मतलब रिलेशनशिप तो खैर हमारी दोनों की है ही नहीं ठीक, हमेशा अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज्यादा है। और दूसरे इनका स्वास्थ्य भी मतलब एनर्जी में बहुत ही कम है, मतलब इनसे ना सुबह उठा जाता है ना इनसे ठीक से इनकी कुछ बैक, इनकी एनर्जी लेवल, इनकी विमेन्स हेल्थ, इनकी लोअर एब्डोमेन, वो सारे इश्यूज हैं। तो वो क्यों है और उनके क्या इलाज है? उसका कारण इनका भी कालसर्प योग है, इनका भी चंद्र ग्रहण है। अच्छा।
अच्छा, तो इन्होंने और हमने साथ में त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराई थी लास्ट ईयर। अगर दोनों देखिए, मैं बार बार बोलता रहता, पूजा है फाइनल एग्ज़ाम। जो फाइनल एग्ज़ाम देने कोई कैंडिडेट तब जाएगा जब उसने 8-9 महीने पढ़ाई की हो, एजुकेशन स्टडी की हो, पूरा ज़्यादा मेहनत की हो, तब पूजा फाइनल एग्ज़ाम, तब वो उत्तीर्ण होंगे, तभी वो क्वालिफाई करेंगे, तभी वो पास या फेल होंगे। मैं बार बार बोलता रहता हूँ, पिछले कम से कम 18 साल से जहाँ लोगों को बोल रहा हूँ, ऐसी पूजाओं का कोई फायदा नहीं है जिसके लिए आपका जप नहीं है। मैं अगर कैजुअली मैं बात करता रहता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं मिलता रहता हूँ, तो मुझे मालूम है। लोग करते हैं कि एक माला करके बैठ जाते हैं, वो टाइम भी नहीं है, मानता भी हूँ। 1-2 माला कर ली, कभी होगी कभी नहीं होगी, होगी, और चलो वहाँ गए, हम इंडिया गए, हॉलीडे पे जा रहे हैं, चलो ठीक है भाई, वहाँ लोग हमें कोई जानते नहीं, हम उनको नहीं जानते, कोई संबंध भी नहीं है। हमको ये नहीं पता कोई जप क्या कर रहा है, आपने मंत्र तो सुने नहीं उनके ना, वो पता है हमें, उन्होंने कह दिया, हमने मान लिया, वो अच्छी, चलो वो भी बात नहीं है। अब पूजा हो गई, लेकिन असल में ये होता है कि जो जप है, अपना जप, अपना यज्ञ, अपना भजन, भोजन, भोग, संभोग खुद ही करना पड़ता है जी दूसरे का उसमें कोई रोल नहीं है। जी। तो अभी जैसे मेरे को ये चीज कालसर्प वाली मेरे बारे में काफी सालों से पता है, तो मुझे किसी ने बताया था कि तुमको राहु केतु के वो जो स्तोत्र हैं वो पढ़ने हैं, तो वो मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और जो महामृत्युंजय मंत्र है, मैं मतलब डेली पढ़ता हूँ, कभी कभी रेगुलर हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसको डेली पढ़ूं, कम से कम 11 बार, तो कम से कम 5 साल से तो ऐसे चल ही रहा है। देखिए, ऐसा है, नौकरों के पीछे मत भागे, मालिक के पीछे भागिए। जी राहु की कोई औकात नहीं है अगर महादेव की कृपा आप पे हो। जी महादेव को बचाने वाले, राहु को बचाने वाले महादेव हैं। जी वो तो उनका ऋणी है, वो तो जस्ट लाइक ए लिटिल सर्वेंट इन फ्रंट ऑफ हिम। हमने जो पकड़ना है, देवादिदेव की आराधना करनी है, उनसे वर लेना है कि मुझे इस दुख से मुक्ति करे, बस सीधा। इसमें महामृत्युंजय के मृत संजीवनी मंत्र का जाप करना है, उसका जाप आपको खुद ही करना होगा, और श्रीमती जी को भी खुद ही करना होगा। अब श्रीमती नहीं जी के तो साथ क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि उनको जैसे कोई मंत्र बता दिया और अगर वो मंत्र थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, तो उनसे होता नहीं है, वो कहती है मेरे से नहीं हो रहा है, तुम कर रहे हो ना तो बराबर है बात। नहीं, तो एक उनको कर फिर लो तो हम ऐसा उनको बोल- ऐसा है, उनको फिर छोटा मंत्र बता दें, वो मंत्र तो करना ही।